अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कांस्टेंट क्या है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट की पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, दो तरह की टाइप्स होती है, एक प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल और करैक्टर कांस्टेंट आते हैं, और सेकेंडरी कांस्टेंट में अरे वगैरह, यूनियन, स्ट्रिंग, ये सारे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है प्राइमरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट बाद में डिस्कस होंगे। तो अभी बात करते हैं हम प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में, जिसमें आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट जिनमें नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनको दो टाइप्स में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जो कि इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट या फिर रियल कांस्टेंट। अब ये इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं पाया जाता। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता और नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव भी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो है काउंटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। काउंटेड वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट है जो कि किसी डेसिमल पॉइंट के बगैर होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड। इंटीजर कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि काउंट की जा सकती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। हम पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट और नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट भी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखें 87, 45, -10 एट्सट्रा, ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ये कांस्टेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज़रा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी नंबर्स को प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें डेसिमल पॉइंट पाया जाता है। इंटीजर कांस्टेंट में कोई डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं पाया जाता था, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो थे वो काउंटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है ये मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि किसी चीज़ को मेजर करें, क्या बनता है, या फिर मतलब ये कि किसी चीज़ की मेजरमेंट को ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो कांस्टेंट हैं वो है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर्स वाली वैल्यू, नंबर्स, डिजिट्स होते हैं जो कि डेसिमल नंबर इसमें इंक्लूड होता है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर मेजर्ड। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको मेजर किया जाता है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8.7, 4.5, -1.0 एट्सट्रा। तो ये पॉइंट जो जिन नंबर्स के दरमियान पाया जाता है उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर रियल कांस्टेंट। बात करते हैं अब ज़रा करैक्टर कांस्टेंट की। तो करैक्टर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं
जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं और वन करैक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैक्सिमम जो लेंथ होती है करैक्टर कांस्टेंट की वो 1 करैक्टर होती है और इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। एनी करैक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज़ नोन एज करैक्टर कांस्टेंट। कोई भी करैक्टर जब हम प्रोग्राम के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं करैक्टर कांस्टेंट। All alphabetic characters, digits and special symbol can be used as character constant। हम किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी नंबर को या फिर स्पेशल सिंबल यानी कि $, हैशटैग, इन चीज़ों को भी करैक्टर कांस्टेंट लिख सकते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ करैक्टर कांस्टेंट इज़ 1 करैक्टर। तो सबसे बड़ी लेंथ जो करैक्टर कांस्टेंट की होती है वो 1 करैक्टर होता है। 1 करैक्टर से अगर ज़्यादा हुआ तो वो करैक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। एग्जांपल में आप देखें, ए के गिर्द मैंने सिंगल कोटेशन लगाई हुई है तो 1 करैक्टर कांस्टेंट है। 9 जो है ये भी करैक्टर कांस्टेंट है। $, ये भी करैक्टर कांस्टेंट है। मान लें कि मैं अगर लिख लेता हूँ यहाँ पर -9 तो सिंगल कोटेशन लगा लेता हूँ, तो क्या ये करैक्टर कांस्टेंट होगा? स्क्रीन को पॉज करके सोचें। नहीं, ये करैक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। -9 जो है करैक्टर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 करैक्टर आ जाएंगे। कौन कौन से? एक माइनस और एक 9। तो इन दोनों 2 हमारी जो शर्त है करैक्टर कांस्टेंट की वो तो ये है कि 1 करैक्टर होना चाहिए। तो दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि डिजिट, स्पेशल सिंबल और करैक्टर जो है ये करैक्टर कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो माइनस जो है एक सिंबल है, तो 9 एक डिजिट है, तो ये 2 डिजिट एक सिंगल कोटेशन के अंदर अगर आ जाएं तो ये करैक्टर कांस्टेंट नहीं होंगे क्योंकि 2 आ गए हैं। तो करैक्टर कांस्टेंट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके अंदर उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 1 ही करैक्टर होता है। 1 ही करैक्टर के गिर्द हम सिंगल कोटेशन लगाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में, जो है इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।